एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 13। तो आज के क्लास में फिर से वापस एक नया वाला टूल, कौन सा? क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल जो है ना, उसको बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है? बेसिकली कुछ चीजें हटाने के लिए, मतलब कि कोई बड़ा वाला चीज है, उसका कोई पार्ट आपको नहीं चाहिए तो क्रॉप करके आप छोटा कर देते हो। तो ये जो काम है आप मोबाइल में भी किए होंगे। तो ये जो टूल है ना, क्रॉप टूल, उससे हम तो क्रॉप तो कर सकते हैं, पर इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर ना बहुत कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको आपको पता नहीं है, जो कि आप यूज करोगे आगे जाके और क्रिएटिव वे में करोगे। किस तरह से करना है आज की क्लास में बताऊंगा। ओके, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट कर दे। तो पहले आपका काम क्या है? क्रॉप टूल। देखिए, ये हमारा प्रॉपर्टीज बार में 3 नंबर जो रूल आप अगर देखेंगे पहले वाला कलम में 3 नंबर में आपको दिखाई देगा ये वाला क्रॉप टूल। ओके, इसके अंदर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, ये वाला भी है। इसे हम आगे जाके जानेंगे। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपको पर्सपेक्टिव जो क्रॉप टूल है इसके बारे में बता दूंगा, पर फिलहाल अभी के लिए क्रॉप टूल। ओके, तो क्रॉप टूल के अंदर आपको ऊपर देखिए पहले तो मिल जाता है कुछ प्रॉपर्टीज में पहले दिया गया है रेशियोज। रेशियो में आप ये कर सकते हैं। देखिए, आप जब पहले बार इससे क्लिक करोगे आपको इस तरह से बाउंडिंग एरिया दिखाई देगा आपके पिक्चर की चारों तरफ। इससे आप क्या कर सकते हो ना, हर कोई जो बाउंडिंग एरिया के जो पॉइंटर है, कॉर्नर पॉइंटर और सेंटर पॉइंटर, यहाँ पर जाके आप ऑल की के साथ इस तरह से क्रॉप कर सकते हो। ऑल की के साथ, याद रखो, ऑल्ट की के साथ। किसके साथ? ऑल की के। अगर आप शिफ्ट की के साथ करोगे तो नहीं होगा ये। ओके, तो आपको ये करना है सिंपल। अगर आप इस तरह से करोगे विदाउट एनी की तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, पर अगर आप चाहते हो दोनों तरफ से हो तो ऑल की के साथ इस तरह से। मान लो मैं इस तरह से कर दिया, तो इसमें क्या हुआ ना, आपका जो पिक्चर था वो यहाँ पर क्रॉप हो गया। ओके, सिंपल काम। यहाँ से आप बस इतना करना है, क्रॉप करना है। ओके, तो पहले वापस फिर थे हमारा जो प्रॉपर्टीज बार की तरफ। देखिए, यहाँ पर दिया गया रेशियोज। तो रेशियो में यहाँ पर आपको दिखाई देगा बहुत सारे रेशियो, जैसे कि फ्रंट इमेज है, ओरिजिनल रेशियो है, विड्थ एंड हाइट रेशियो। विड्थ एंड हाइट रेशियो में आपको पिक्सल पर इंचेस यहाँ पर देता है, पिक्सल पर सेंटीमीटर, जहां पर आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट को डालना है। विड्थ कितना रहना चाहिए? मान लो मैं 2 रखना चाहता हूँ, तो इसमें क्या होना, जो विड्थ होगा वो 2 होगा, हाइट 1 होगा। इस तरह से पिक्सल पर इंचेस, पिक्सल पर सेंटीमीटर रखना है। अगर आप यहाँ पर 2 कर दोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ओके, या फिर 4 कर दोगे इस तरह से। तो इस तरह से आप फिक्स रेशियो के हिसाब से काम कर सकते हो। पर यहाँ पर और भी दिया गया है, जैसे कि 1/1², मतलब कि 1/1, यानी कि आपका हाइट जितना रहेगा विड्थ उतना रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपके जिस भी एंगल, मतलब कि मान लो आपके पिक्चर का हाइट ज्यादा है तो विड्थ को वो लेगा अपने पिवट पॉइंट के हिसाब से। मान लो देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर मेरा देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पर क्या हुआ ना, मेरा हाइट यहाँ पर कम है विड्थ के मुकाबले। तो मतलब यहाँ पर अभी हाइट जितना है उतना ही अपना विड्थ रखेगा वो। किस तरह से? देखिए, मतलब यहाँ पर मैंने क्रॉप लिया, यहाँ पर 1/1 लिया, तो हाइट जितना होगा विड्थ भी उतना हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं विड्थ यहाँ पर घट गया। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हो, और उसके साथ आप यहाँ पर फ्रंट साइज रख सकते हो। उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपने साइज वगैरह एडजस्ट करके अपने दे सकते हो। और यहाँ पर इंचेस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है। अगर आप चाहते हो न्यू क्रॉप प्रीसेट, कोई प्रीसेट बनाना चाहते हो तो न्यू क्रॉप प्रीसेट आप इसे 2/2 या फिर 2/3, जो भी आपका मन, जैसे कि 2/2, ओके, इस तरह से रख सकते हो। ये बन जाएगा। जब भी आपको कुछ करना है तो आप इस तरह से उसे यूज करके कर सकते हो 2/2। ओके, या यहाँ पर आ जाएगा नीचे वाले लेयर में। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, आपको दिया गया है कुछ प्रॉपर्टीज। अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि आप हैंडमेडेड बनाना चाहते हो तो यहाँ पर विड्थ देना चाहिए आपको, और आपको हाइट भी देना चाहिए। तो विड्थ दोगे और हाइट दोगे, उसके बाद आप क्रॉप कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर 2/2, तो हो गया 2/2 सिंपली। ओके, 2/2 ज्यादा क्रॉप करना नहीं चाहिए। पर मैं हमेशा ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर रेशियो ही रखता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हो जाता है ये चीज, क्योंकि यहाँ पर 2/2 है। मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ पहले। कई बार ये गलती से हो जाता है और वापस आप सोचते रह जाओगे कि क्यों नहीं हुआ। ओके, तो ये था कुछ चीजें। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ चीजें दिया गया है। मान लो आप कोई भी चीज यहाँ पर डालते हो और आपको क्लियर करना चाहिए, तो यहाँ पर क्लियर बटन दिया गया है। क्लियर को आप प्रेस करके क्लियर कर सकते हो आपने जो यहाँ पर दिया गया है पैरामीटर्स, जो भी अमाउंट होगा आपके अंदर यहाँ पर विड्थ और हाइट में। ओके, उससे क्लियर कर सकते हो। तो ये था क्रॉप करने का तरीका। सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं तो जेन्युइनली यहाँ पे करता हूँ ऑल की के साथ, ज्यादा रेशियोज नहीं करता। सिंपली यहाँ से इस तरह से करता हूँ, या फिर ऑल की के साथ इस तरह से करता हूँ। ओके, चाहे वो ऊपर से हो या फिर नीचे से हो, इस तरह से। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ नीचे से थोड़ा हो इस तरह से, तो इस तरह से कर सकता हूँ। Ctrl 0 यानी कि फुल फ्रेम। ओके, तो ये था क्रॉप।
उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जो कि लिखा हुआ है स्ट्रेटन द इमेज बाय ड्रॉइंग ए लाइन ऑन ईच। इसका मतलब क्या है ना, यह आपको अगर कोई भी पिक्चर को आप चाह रहे हो वो स्ट्रेट करने के लिए, मान लो कोई पिक्चर का एंगल थोड़ा गलत है, मतलब कि 45 डिग्री में है, तो उससे आप स्ट्रेट करना चाहते हो, मतलब कि 0 डिग्री में, मतलब कि बेस जो होता है उसमें बनाना चाहते हो, तो किस तरह से बनाओगे। तो इसके लिए मैंने वापस यहाँ पर एक पिक्चर लेके आया रखा हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक पिक्चर, जैसे कि मान लो ये जो पिक्चर है इसे मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, तो इससे पहले तो मैं इस तरह से क्रॉप कर सकता हूँ। पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल यहाँ इस तरह से, तो मान लो यहाँ पर मैं इस जो एंगल है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे मैं स्ट्रेट करना चाहता हूँ, तो किस तरह से करूंगा। तो इसके लिए क्रॉप में जाऊंगा, वापस यहाँ पर ये जो स्ट्रेटन वाला ऑप्शन है ना, इससे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होता है ना, आपका स्ट्रेटन द इमेज बाय ड्रॉइंग ए लाइन ऑन इट, ये वाला ऑप्शन ही एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अलग ही टाइप का एक पॉइंटर दिखाई देगा, देखिए इस तरह से। तो इसको करने के बाद आप जिस भी लाइन को स्ट्रेट करना चाहते हो उसे आप ड्रॉ करो। जैसे मान लो ये वाला लाइन को मैं स्ट्रेट करना चाहते हो, तो ये जो लाइन है ना, इससे यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा इस तरह से। तो ये क्या किया ना, ये इसको क्रॉप कर दिया और स्ट्रेट भी कर दिया एक ही क्लिक में, और यहाँ पर आप कमिट कर देना आगे। तो ये क्या हो गया, था कैसे ऐसे, हो गया कैसे ऐसे। तो इस तरह से आप स्ट्रेटन को भी यूज कर सकते हो। ओके, उसके अलावा यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे कि मान लो रूल ऑफ थर्ड, ग्रिड, डायगोनल, ट्राइंगल और गोल्डन रेशियो, गोल्डन स्पाइरल। ये कौन सा बला का नाम है, मतलब कि अभी आपके दिमाग में दही खेलता होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अलग टाइप की चीजें हैं। ये जो रूल ऑफ थर्ड होता है, ग्रिड होता है, इसे अब एक एक करके बताऊंगा। पहले जानते हैं ग्रिड क्या होता है। देखिए जब आप ग्रिड करते हैं ना, ग्रिड में आपको इस तरह से दिखाई देता होगा। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि ग्रिड को जानते होंगे, मतलब कि आप मोबाइल में भी फोटोग्राफी करते समय ग्रिड यूज करते होंगे शायद। अगर नहीं करते होंगे तो आपको आज के क्लास में बता दूंगा, क्योंकि ग्रिड बहुत ही अच्छा होता है फोटोग्राफी के लिए, जिससे हमको अच्छा फोटोग्राफी का नतीजा मिलता है फोटोग्राफी में। ओके, तो ये जो फोटोग्राफी के लिए यूज होता है ग्रिड वगैरह, और रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ ट्राइंगल, रूल ऑफ स्पाइरल, ये सब फोटोग्राफी में आपको सिखाया जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है ना, जब आप ग्रिड को ऑन करना चाहते हो, तो ग्रिड ऑन करना चाहते हो तो ग्रिड ऑन कर दोगे। ये जो ग्रिड होता है ना, ग्रिड के अलावा आपको डिफरेंट टाइप का ग्रिड दिया गया है। देखिए डायगोनल इस तरह की ग्रिड, उसके अलावा ट्राइंगल ग्रिड, उसके अलावा गोल्डन रेशियो ग्रिड, उसके अलावा यहाँ पर आपको गोल्डन स्पाइरल। ओके, ये जो एंगल होता है ना, ये अलग अलग तरह के फोटो के लिए होता है, जो कि फोटोशॉप में आपको दिया गया होता है। पर ये ना एक्चुअली फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो हमें बस इतना जानना है कि जो गोल्डन रेशियो, इससे हमें यूज करना होता है। जिससे क्या होता है ना, जो ग्रिड का सेंटर पॉइंट होता है ना, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट का फेस या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, बहुत ही हाईलाइट होकर दिखाई देता है। मान लो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रूल ऑफ थर्ड। तो रूल ऑफ थर्ड क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए आप इस जो पॉइंटर होता है ना, ये वाला चाहे ये वाला, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत ही अच्छा इमेज आपका आता है। जैसे मान लो मैंने एक पिक्चर रखा है, देखिए ये जो वाला पिक्चर है ना, ये रूल ऑफ थर्ड में शूट किया गया है। देखिए ये मैं पहले इसे रूल ऑफ थर्ड में कर देता हूँ। जैसे कि ये देख लो, यहाँ पर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो पिक्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन दिखाई देता है। ओके, इसके अलावा आप बहुत ही ज्यादा इमेज ऐसे भी देखे होंगे जिसमें रूल ऑफ थर्ड यूज किया गया होता है। तो आप अगर नहीं देखे हो तो रूल ऑफ थर्ड गूगल में सर्च कर लो, रूल ऑफ थर्ड के कई ज्यादा इमेज आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये था रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड के अलावा बहुत सारे ग्रिड लाइन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उससे आप इसे ऑटो शो ओवरले रखना है तो ये दिखाई नहीं देगा। ओके, तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। तो इसमें आप ये सब कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है शो क्लासिक मोड, शो क्रॉप एरिया, ऑटो कंटेंट रिव्यू। तो ये क्या होता है, देखिए ऑपोसिटी 100% आपको 75% रखना है या फिर 100% ये आपको तय कर लेना है। इससे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो होता है ना, यहाँ पर देखिए जो बाउंडिंग बॉक्स के कॉर्नर और सेंटर में देखिए आप, यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट टाइप के जो कॉर्नर की शेप होता है वो आपको डिफरेंट टाइप के दिखाई देता है। मान लो इससे मैं क्लासिक मोड में कर देता हूँ, देखिए ये पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया डिफरेंट टाइप के। ओके, तो इससे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, इनेबल क्रॉप, यहाँ पर पिक्सल कर सकते हो, यहाँ पर कस्टम कर सकते हो, कलर कर सकते हो। आप यहाँ पर कस्टम करके आप अपने कलर को दे सकते हो। यहाँ पर बैकग्राउंड के जो कलर है इसे मैं कस्टम रखना चाहता हूँ, या फिर मैच आप अपने कैनवास के हिसाब से रखना चाहते हो अगर तो मैच कैनवास रखना, अगर कलर के साथ रखना चाहते हो तो यहाँ पर कस्टम करके आपके कलर को यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर क्या होगा ना, जब आप क्रॉप करोगे ना, आपका बैकग्राउंड उस टाइप का दिखाई देगा। ओके, जिससे आप जान पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैनवास ही रखना, मैच कैनवास। ओके, और ऑपोसिटी 75% या फिर 100%। इससे क्या होगा ना, देखिए मान लो यहाँ पर मैं कॉस्ट्यूम ले रहा हूँ और कोई कलर ले रहा हूँ इस तरह से,
और उसका ऑपोसिटी घटा देता हूँ, इस तरह से वो आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर अपने 75 कर लेना है और मैच कैनवास इसे कर लेना है। और अगर आप चाहते हो क्लासिक मोड में तो क्लासिक मोड में रखना, अगर चाहते हो इस तरह से रखना तो इस तरह से रखना, जो आपका मर्जी। ओके, तो ये था एक चीज। और एक चीज है यहाँ पर डिलीट क्रॉप पिक्सल। मान लो आपका इमेज आप क्रॉप कर चुके हो, यहाँ पर इस तरह से क्रॉप हो गया है और फिर वापस आप चाह रहे हो कि नहीं मेरा जो डिलीट हो गया था वो वापस लौट आए कुछ, तो इससे आप इस तरह से करने से आपका तो वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर एक ऑप्शन है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल, मतलब कि आप क्रॉप किए हुए, मतलब कि देखिए ये इस तरह से था पहले पिक्चर, यहाँ पर क्लिक किया और क्रॉप किया। जितने एरिया में क्रॉप कर रहा हूँ उसके लेफ्ट साइड में, मतलब कि जहाँ इतना क्रॉप हो रहा है उतने एरिया में जो भी पिक्सल है वो परमानेंटली डिलीट हो रहा है। मतलब कि अगर वापस मैं चाहूँ कमेंट करने के बाद इसे लौटना, मतलब कि इसे वापस चाह रहा हूँ तो मैं वापस नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वो डिलीट हो गया है परमानेंटली। पर अगर आप यहाँ पर डिलीट क्रॉप पिक्सल को अनटिक कर दो और क्लिक करके वापस आप यहाँ से क्रॉप करो, क्रॉप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके वापस लौटना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर प्रीव्यू दिखा चुका है कि आपका इमेज यहाँ तक है। यहाँ पर आप इसे क्रॉप से निकाल सकते हो यहाँ तक। ओके, ये आप कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा इसे अनटिक ही रखो, आपके लिए बेहतरीन होगा। ओके, उसके अलावा और एक चीज है कंटेंट आवर। कंटेंट आवर के बारे में आगे जाके बहुत ही स्पेशल क्लास आने वाला है, पर फिलहाल अभी के लिए इसे बता देता हूँ कि अगर आप कंटेंट आवर करो तो मान लो आपकी ये वाला पिक्चर है। ओके, जैसे कि मान लो ये वाला पिक्चर है, ये वाले पिक्चर में आप चाह रहे हो कि मेरे जो ऊपर वाले हिस्से है ये थोड़ा और आ जाए और जैसे लगे कि ये ओरिजिनल कैप्चर किया हुआ है, कोई एडिटिंग नहीं हुआ है। तो किसे करूँ? देखिए मतलब कि यहाँ पर मैं ऊपर कर देता हूँ, तो मान लो यहाँ पर मैं ऊपर कर देता हूँ इसे, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पिक्सल आ गया, बैकग्राउंड आ गया। पर मैं चाह रहा हूँ इस तरह से यहाँ पर फिल हो जाए, तो किस तरह से करूँ? यहाँ पर कंटेंट आवर कर दूँ, टिक, थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा थोड़ा करके टिक करता रहूँगा मैं, टिक करता। यहाँ पर कंटेंट आवर प्रोग्रेस हो गया, देखिए आ गया। फिर वापस थोड़ा इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं करना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ये प्रोग्रेस करता रहेगा और आपका इमेज बढ़ता जाएगा इस तरह से। मैं थोड़ा ज़्यादा कर दिया, आप ज़्यादा नहीं करना, आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको करना है। ओके, इस तरह से आ गया। देखिए मैं ज़्यादा कर दिया, इस टाइप के आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आप जो ओरिजिनल फोटो है उसका जो उसे एक्सपांड कर सकते हैं एक तरह से। ओके, तो एक्सपांड का भी आगे काम है। जैसे कि मान लो कोई पिक्चर आप चाहते हो कि किसी भी सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए, मान लो आप इंस्टाग्राम में हो, इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट करना चाहते हो, कोई पिक्चर, आपने देखा होगा कि पिक्चर जब आप खींचते हो इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो तो इंस्टाग्राम का एक रेशियो होता है, उसके हिसाब से वो क्रॉप हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि नहीं मेरा क्रॉप ना हो, मेरे पिक्चर जितना है उतना रहे, तो आप उससे आके इस तरह से क्लिक करके आप एक्सपांड कर लो। पहले किस तरह से? आप यहाँ पर कंटेंट आवर कर देना, क्रॉप में क्लिक कर देना और इस तरह से ऑल की के साथ यहाँ पर इस तरह से, ऑल की के साथ इस तरह से क्रॉप कर देना और टिक कर देना, जिससे आपका कंटेंट आवर फिल हो जाएगा। और जब आप पोस्ट करोगे तो आपका इतना हिस्सा पोस्ट होगा और जो बाहर का हिस्सा होगा वो आपका ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से किया। देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करके मतलब अंडू करके दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से, और रेडू करके दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से था, इस तरह से हो गया, इस तरह से था, इस तरह से हो गया। तो ये जो चीज़ है आप क्रॉप के सहायता से कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बता दिया कि ये जो क्रॉप टूल है किस तरह से काम करता है। तो क्रॉप टूल को यूज करके बेहतरीन तरीके से आप बहुत कुछ बना सकते हो, जो कि आगे जाके जानेंगे। ये बेसिकली हमारा फंडामेंटल क्लास है, मतलब कि सारे जो टूल है इसके अंदर वो हमें जानना है, तो इसलिए हम एक एक करके टूल को पहले क्लियर कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम जानेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज के क्लास। आज के क्लास में हमने जाना क्रॉप टूल के बारे में और एक नया वाला टूल।